नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही फाइनेंशियल यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल एक्सप्रेस पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक बैलेंस माइनस में जाने को लेकर। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसको मोस्ट ऑफ द पीपल आज के डेट में फेस कर रहे हैं। वैसे लोग स्पेशली जिनका जो सेविंग्स अकाउंट है वो प्राइवेट बैंक के अंदर है, और अगर प्राइवेट बैंकों में बात होगी तो वहाँ पे HDFC बैंक का नाम सबसे ऊपर आएगा, क्योंकि दोस्तों अपने देश में HDFC बैंक वन ऑफ द मोस्ट कह सकते हैं कि सबसे पॉपुलर बैंक है प्राइवेट में। और वैसे लोग जो कि जॉब करते हैं, कुछ प्राइवेट जॉब करते हैं किसी कंपनी में, तो उनका जो सैलरी अकाउंट होता है वो उनके कंपनी के द्वारा जो है HDFC बैंक में मोस्ट ऑफ द केसेस में जो है वो ओपन कराए जाते हैं। ऐसे में दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉई हैं जो बाद में उस जॉब को क्विट कर देते हैं या फिर अपने उस जॉब को कंटिन्यू नहीं करते हैं। तो क्या होता है कि उनका सैलरी अकाउंट में आना बंद हो जाता है, और साथ ही साथ जो उनका सैलरी अकाउंट होता है वो कन्वर्ट होकर नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में वो कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि किसी भी सेविंग्स अकाउंट के अंदर कंटिन्यू 3 महीने तक अगर सैलरी क्रेडिट नहीं होती है तो वो सैलरी अकाउंट जो है बाय डिफॉल्ट एक नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस कंडीशन में होता क्या है कि वो सभी जो रूल्स और रेगुलेशन जो कि बाकी कस्टमर्स जिनके नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट है, वही सारे सेम रूल्स और रेगुलेशंस आपके अकाउंट के ऊपर भी जो है वो लागू हो जाएंगे। और जो उसमें सबसे वन ऑफ द मेजर रूल जो है वो है मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने का। दोस्तों, आपको पता होगा कि जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं उन सभी में आपको मंथली बेसिस पे एक फिक्स अमाउंट जो है मिनिमम बैलेंस के तौर पे रखना होता है। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं HDFC बैंक के बारे में। तो यहाँ मैं बताता चलूँ कि HDFC बैंक में जो है नॉर्मली ऑन एवरेज आपको मिनिमम जो है 10,000 रुपये एनी टाइम आपको अपने सेविंग्स अकाउंट में मेंटेन करके चलना मैंडेटरी है। अगर इन केस अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हैं, अगर आप मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो उस जो है आपके ऊपर मिनिमम बैलेंस ना मेंटेन करने के जो है वो पेनाल्टी लगाई जाती है। और पेनाल्टी लगाते लगाते अगर आपका बैलेंस जो है 0 हो जाता है सेविंग्स अकाउंट का, तो फिर वहाँ से जो है दिक्कत शुरू हो जाती है और आपका जो सेविंग्स अकाउंट है वो माइनस में जाना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके अकाउंट में बिल्कुल 0 है, सारा अकाउंट खाली है, तो अगले महीने जो 600 रुपये प्लस GST टोटल लगभग 690 रुपये समथिंग जो है आपके अकाउंट से माइनस कर लिए जाएंगे। ऐसे में दोस्तों यहाँ बहुत बड़ा सवाल है कि अगर मेरा अकाउंट जो है माइनस में चला गया है, कुछ भी रीज़न हो, किसी भी कारण जो है, इधर आपका पहले वो सैलरी अकाउंट था या फिर नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट है, ठीक है, या फिर आप उसको मेंटेन नहीं कर पाए, किसी प्रकार का कोई अकाउंट है, तो अगर वो माइनस में चला गया है तो आखिर हम क्या करें। यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस बच जाते हैं, हमारे पास अल्टरनेटिव और क्या क्या उपाय हैं। सो गाइस, देखो ये बेसिकली होता क्या है ना, ये बैंक का जो अपना जो कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर होता है जिसको CBS बोलते हैं, ये बैंक का अपना एक इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर होता है। यहाँ पे कोई भी चीज़ें मैनुअली नहीं की जाती हैं। अब सारा बैंक जो है सारा डिजिटलाइज हो चुका है, तो सारा प्रोसेस जो है वो अब फुली ऑटोमेटिक है। और ये जो बैलेंस माइनस करने का जो एक कह सकते हैं जो प्रोसेस है, ये भी बैंक का सॉफ्टवेयर ही करता है। सॉफ्टवेयर को ऐसा डिज़ाइन किया गया है जो कि हर मंथ के एंड में ये कैलकुलेट करता है कि किस अकाउंट में पूरे मंथ कितना अकाउंट बैलेंस मेंटेन हुआ है। अगर वो 10,000 रुपीज़ के नीचे जाता है तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो बैंक का जो सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिकली उतना फंड जो है वो डिडक्ट कर देता है। एक स्टेज ऐसा आता है जब अकाउंट बैलेंस बिल्कुल 0 हो जाए, तो उसके बाद जो है वो सॉफ्टवेयर यहीं पे नहीं रुकता है और वो उसको फिर माइनस में शो करना शुरू कर देता है। अगर आपने कंटिन्यू 4-5 महीने अपने अकाउंट ऐसे छोड़ दिए तो लगभग 2-2.5 हज़ार रुपये माइनस में चले जाएंगे। तो इससे ये क्लियर हो जाता है दोस्तों कि यहाँ पे बैंक का कोई भी स्टाफ, बैंक का मैनेजमेंट इसके लिए दोषी नहीं है, बैंक का सॉफ्टवेयर दोषी है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि कोई भी रिकवरी, कोई भी वसूली नहीं की जाती है एज पर द रूल ऑफ RBI। RBI कहता है कि किसी भी बैंक के ऊपर, किसी भी खाता धारक के ऊपर मिनिमम बैलेंस को लेकर उनका अकाउंट माइनस नहीं किया जा सकता है। लेकिन चूंकि अभी सॉफ्टवेयर है, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो ये अभी भी चल रहा है। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पे ये है कि बैंक जो है उस माइनस बैलेंस को लेकर कस्टमर से डिमांड नहीं कर सकती है, कस्टमर से उस पैसे का डिमांड नहीं कर सकती है, ना ही कोई नोटिस भेज सकती है, ना ही कोई रिकवरी के लिए कॉल कर सकती है। ये अप टू द जो है पूरा निर्भर करता है उस कस्टमर के ऊपर।
अब ये कैसे निर्भर करता है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके अकाउंट में माइनस में 1000 रुपये चले गए हैं, आप काफ़ी दिनों से उस अकाउंट को ऑपरेट नहीं कर रहे हो, लेकिन जो है किसी दिन सडनली आपने अकाउंट में जो है आपने 10,000 रुपये डिपॉजिट कर दिए, तो यहाँ पे क्या होगा कि बैंक का जो सॉफ्टवेयर है यहाँ यहीं से वो भी शुरू हो जाएगा और जो माइनस में 1000 रुपये था वो उसको वहीं पे तुरंत सेटल डाउन करके आपके अकाउंट में 9,000 रुपये शो करना शुरू कर देगा। अगर आपके अकाउंट में पहले से माइनस में 3,000 रुपये था और अगर आपने 10,000 रुपये डिपॉजिट किए तो फिर वहाँ पे 3,000 रुपये तुरंत सेटल डाउन होकर आपके अकाउंट में जो अमाउंट रिफ्लेक्ट होगा वो 7,000 रुपये होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कस्टमर अगर चाहे उस अकाउंट को मेंटेन करना तो यहाँ पे ये उपाय है। लेकिन दोस्तों मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। मैं हमेशा चाहता हूँ कि मेरे सभी व्यूअर्स, मेरे सभी सब्सक्राइबर्स स्मार्ट बने और स्मार्ट बैंकिंग करें। तो ये बिल्कुल भी कहीं से भी सही नहीं है कि आप अपना 1,000 रुपये 2,000 रुपये जो माइनस में गए हैं आप उसको लॉस करो। ठीक है, तो सिंपली क्या है, आप उस अकाउंट को ऐसे ही छोड़ दो। एज पर द रूल कोई भी अकाउंट जब कंटिन्यू 1 साल तक ऑपरेट नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई भी एक्टिविटी उसमें परफॉर्म नहीं होता है, तो वो अकाउंट ऑटोमेटिकली जो है इनऑपरेटिव मतलब कि डोरमेट हो जाती है। तो जैसे ही वो आपका अकाउंट डोरमेट हो जाएगा उसके बाद से कोई भी चार्जेस, कोई भी पेनाल्टी लगने बंद हो जाएंगे और फिर जब तक आप KYC दोबारा नहीं करवाने जाते हैं बैंक में, वो आपका अकाउंट जो है वैसे ही फ्रीज हो जाता है, मतलब कि वो अनयूजेबल हो जाता है। ना आप उसमें अमाउंट जो है कह सकते हैं, ना आप उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं, ना ही विड्रॉ कर सकते हैं, और जो भी आपका माइनस में बैलेंस गया था वो एज इट इज वहीं पे उसी तरीके से रुक जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप कंटिन्यूअस 1 साल तक कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हैं तो वो आपका अकाउंट जो है वो डोरमेट हो जाएगा। एंड फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर अगर आप फिर भी कोई एक्टिविटी या फिर अपना KYC नहीं करवाते हैं तो जो है वो आपका अकाउंट परमानेंटली बैंक के द्वारा क्लोज कर दिया जाएगा और आपका अकाउंट नंबर को ही हमेशा के लिए डिलीट कर दिया जाएगा बैंक के सॉफ्टवेयर से। तो दोस्तों यहाँ पे ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है जो कि आप कर सकते हैं। आप किसी दूसरे ब्रांच में अकाउंट ओपन करवा लें। अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई पैसे नहीं लगते हैं, तो क्यों ही बेवजह अपने पैसों को गंवाना। सो दोस्तों आशा और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से माइनस बैलेंस को लेकर आपके माइंड में जो कन्फ्यूजन था वो पूरी तरीके से दूर हो चुका होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज, अगर आपके माइंड में कुछ और क्वेश्चन है, कुछ और सवाल है बैंकिंग या फाइनेंस से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आप सभी के सवालों का जवाब देने में। और ऐसे ही स्मार्ट बैंकिंग और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों। जय हिंद।